हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाव क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सीरियस कंडीशन के बारे में, यानी जब आपकी नाक से खून बहने लगता है तो वो किन किन कारणों से बहता है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम साइन ऑफ सिम्टम की, यानी जब आपकी नाक से खून बहता है तो उसके क्या क्या साइन ऑफ सिम्टम पाए जाते हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम कारणों की, यानी जो खून बहता है नाक से वो किन किन कारणों से बहता है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसके हम ट्रीटमेंट की, यानी जब आपकी नाक से खून बहता है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और जानिएगा वीडियो के बारे में सब कुछ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, जब किसी पेशेंट का ब्लड बह रहा होता है, यानी नाक से जब ब्लड बह रहा होता है, तो उसके सिर को कभी भी ऊपर की तरफ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका सिर नीचे की ओर झुका दे, जिससे जो ब्लड होता है वो उसके पेट में ना जा सके, जिससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है या फिर वोमिटिंग की कंडीशन आ सकती है। साथ ही जो पेशेंट होता है जिसकी नाक से ब्लड बहता है उसे खुली जगह में बैठा दे या फिर आराम से उसको बैठा दें। फ्रेंड, आज बात करते हैं उसके कोज की, यानी जब किसी पेशेंट के नाक से ब्लड बहता है तो किन किन कारणों से बहता है, आइए जानते हैं फ्रेंड्स। जिसमें पहला का पाया जाता है दोस्तों ट्रोमेटिक इंजरी पाई जाती है, यानी इसमें क्या होता है, जब किसी पेशेंट की नाक पर अचानक चोट लग जाती है तो इस कारण नाक से ब्लड आ सकता है, क्योंकि नाक में बहुत नसें जो होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, या फिर हल्का सा चोट लगने के पश्चात वहाँ से ब्लड आ सकता है। साथ ही दोस्तों, यदि कोई पेशेंट है जिसकी नाक के अंदर कोई फुंसी हो गई होती है तो इस कारण भी दोस्तों नाक से ब्लड आ सकता है। साथ ही बहुत ज़्यादा गर्मी होना या फिर सर्दी होना, तो इनके कारण भी दोस्तों नाक से ब्लड आ सकता है। साथ ही जो इसमें देखा गया बीपी के अचानक बढ़ने पर, इसमें क्या होता है, जो आपकी नाक की नसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा महीन होती हैं या फिर कमज़ोर हो जाती हैं। जब बीपी बढ़ता है तो उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, जिनके कारण वे उनका फटने का डर रहता है, जिसके कारण आपकी नाक में ब्लड आ सकता है। साथ ही आपकी यदि नाक के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया हो या फिर संक्रमण हो गया हो तो उसके कारण भी दोस्तों नाक से ब्लड आ सकता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं उसके साइन ऑफ सिम्टम की, यानी जब आपकी नाक से ब्लड आता है तो उसके क्या क्या साइन ऑफ सिम्टम पाए जाते हैं, आइए जानते हैं फ्रेंड्स। जिसमें पहला का पाया जाता है, यदि पेशेंट है उसकी नाक से, एक नाक से या फिर दोनों नाक से ब्लीडिंग हो सकती है। साथ ही जब उसे ब्लीडिंग होने से पहले उसके हेडेक रहेगा या फिर वर्टिगो रहता है, यानी ब्लीडिंग से पहले उसे सिर दर्द भी रह सकता है और चक्कर भी रह सकते हैं। साथ ही जो देखा गया है, कभी कभी जो ब्लड होता है पेशेंट के पेट में चला जाता है, जो वोमिटिंग के साथ बाहर आता है। दोस्तों, ये इसके साइन ऑफ सिम्टम पाए जाते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट की, यानी जब किसी पेशेंट की नोज ब्लीडिंग हो जाती है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, आइए जानते हैं फ्रेंड्स। यदि कोई पेशेंट है जिसकी नाक से खून जा रहा होता है तो उसमें सबसे पहले बर्फ़ के टुकड़ों को रुमाल में भिगोकर 4 से 5 मिनट तक सिकाई करते रहना चाहिए, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। साथ ही ड्रॉप पाई जाती है बोट्रोक्लोट सॉल्यूशन, यानी इसकी 2 से 3 बूंदें लेनी होती है और 5 ml सॉल्यूशन NS के साथ मिलाकर गोज का टुकड़ा लेना होता है, उसे इस सॉल्यूशन में भिगाकर नाक में डालना होता है, जिससे वहाँ पर ब्लीडिंग रुक जाती है। यानी ये जब करना होता है जब ज़्यादा कंडीशन सीरियस होती है, यानी ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर ये सॉल्यूशन लगाया जाता है, जिससे वहाँ पर आराम मिलता है। दोस्तों, अगर टैबलेट की बात करी जाए तो वहाँ पर स्टेप्टोविट TX आती है। ये टैबलेट आपको सुबह शाम देनी होती है और इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है ब्लड को रोकने में यूज किया जाता है। यदि कोई पेशेंट है जिसके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग बहती है तो उस दौरान इस टैबलेट को दोस्तों दिया जाता है। साथ ही जब कंडीशन ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो इंजेक्शन टेक्साकाइन दिया जाता है, वो भी IV दिया जाता है। यह इंजेक्शन तब दिया जाता है दोस्तों जब ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। साथ ही इसका इंजेक्शन दिया जाता है विटामिन K दिया जाता है, यानी इसका प्रयोग जो किया जाता है वारफेरिन तथा विटामिन की कमी को पूरा करने में, या जो जमावट करते हैं विकार तो उसको रोकने के लिए या फिर ब्लीडिंग को रोकने के लिए दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग भी किया जाता है। और दोस्तों, ये जो विटामिन K इंजेक्शन होता है इसे IM लगाया जाता है। साथ ही इसके इंजेक्शन कैल्शियम सैंडोज लगाना होता है, यानी इस इंजेक्शन को मिक्स किया जाता है, NS100 के साथ मिक्स किया जाता है, तब इसको IV लाइन द्वारा लगाया जाता है। इनसे पेशेंट की जो ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादातर रुक जाती है।
दोस्तों ये ज़्यादातर कंप्लीट ट्रीटमेंट पाया जाता है, यानी जब किसी पेशेंट की नोज ब्लीडिंग हो जाती है तो उसमें ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे वहाँ पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के बारे में। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।